इस बार समाजवादी पार्टी का साथ मिल रहा है। उत्तर प्रदेश की भी सीटें इस चौथे चरण के अंदर है, 13 सीटों पर उत्तर प्रदेश में भी चुनाव हो रहा है। तो क्या लगता है आपको, ये जो कांग्रेस और अखिलेश का गठजोड़ है, ये बीजेपी से उसकी पोजीशन छीन पाएगा? देखिए, बीजेपी से पोजीशन छीन पाएगा, मेरे ख्याल से ये तो बहुत ही महत्वाकांक्षी एक टारगेट है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि जो अभी तक हमारे पास प्रमाण आ रहा है वो यही है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में कोई उस तरह की अनबन नहीं है जो कई जगह पहले देखी गई थी। और हमने देखा कि रोड शोज़ में भी और जगह भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उतने ही ज़ोर शोर से निकल रहे हैं कांग्रेस के लिए जितने वो अपने कैंडिडेट्स के लिए निकल रहे हैं। तो ये एक बहुत ज़रूरी एक एलिमेंट है उसमें। और मुझे लगता है कि इस चुनाव में बसपा यूपी से लगभग गायब ही हो जाएगी। और जो हम लोगों के सामने जो एविडेंस है वो यही है कि अधिकतर दलित भी इस बार साइकिल को ही वोट दे रहे हैं। चलिए, मैं सीधे अमिताभ जी का यहां पर रुख करना चाहूंगा। अमिताभ जी, आप अगर दक्षिण की हम बात करें तो 2 बड़े राज्यों में वहां पर चुनाव हो चुका है और 2 राज्यों में इस चरण में चुनाव हो रहा है, और वो है तेलंगाना और आंध्र का खासकर यहां पर जिक्र करना चाहूंगा मैं। आंध्र प्रदेश में वाईएसआर का एक प्रकार से सिक्का इस समय जमा हुआ है। विधानसभा में वो हैं, लोकसभा में शानदार प्रदर्शन उन्होंने पिछले चुनाव में किया था। क्या इसको वो मेंटेन कर पा रहे हैं, इस बार दिखाई दे रहे हैं? देखिए, 22 सीटों पर वाईएसआरसीपी जीती थी और 3 सीटों पर टीडीपी जीती थी। टीडीपी चंद्रबाबू नायडू के लीडरशिप में जब भी आंध्र प्रदेश में सरकार बनाई है, उसने भाजपा के अलायंस के साथ ही बनाया है। तो भाजपा कहीं ना कहीं लकी फिगर है टीडीपी के लिए। और इस बार जो लड़ाई है वहां पर मुद्दे बहुत सारे हैं। एक स्टेट कैपिटल का मुद्दा है, लेकिन वाईएसआरसीपी यानी जगन रेड्डी ने भी एक बहुत लॉयल लाभार्थी वोट बैंक वहां पर क्रिएट किया है। महिलाओं को 15,000 रुपए का कैश ट्रांसफर है और बहुत सारी स्कीम्स हैं SC ST OBCs के लिए। तो वाईएसआरसीपी अपना जो कोर वोट बैंक है SC ST OBC और माइनॉरिटीज को कंसोलिडेट कर रहा है। वहीं कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी भी इस बार जो है वो जोर लगा रही है, क्योंकि उन्होंने जगन रेड्डी की बहन शर्मिला जी को स्टेट प्रेसिडेंट बनाया है। तो कांग्रेस पार्टी भी हो सकता है कुछ वोट बैंक में सेंध मारने में कामयाब हो जाए वाईएसआरसीपी के। और टीडीपी को उम्मीद है कि कम्मा और कापू, जो ये 2 राइवल ग्रुप्स हैं वहां पर और बड़े ग्रुप्स हैं, कम्मा जाति से नायडू आते हैं और कापू जाति से पवन कल्याण आते हैं, जिनके साथ अलायंस है। तो टीडीपी को ये उम्मीद है कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर 60% MP और 25% MLA बदले हैं वाईएसआरसीपी ने। तो टीडीपी को ये उम्मीद है कि इस बार रायलसीमा, जहां वो पिछली बार काफी पिछड़े थे वाईएसआरसीपी से, इस बार वो अपना प्रदर्शन वहां पर इम्प्रूव कर पाएंगे।